Hello everyone, in this video we are going to discuss our exercise 2.2 chapter 2 polynomial class 10th NCERT mathematics. As in our previous video we have already discussed about the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomials. ये एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट? एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b एंड व्हाट वाज द रिलेशनशिप? x इज इक्वल टू, इसमें देखो अगर आप इस b को a से डिवाइड करोगे तो एक ही रिलेशनशिप बनेगा, दैट इज b अपॉन a एंड नेगेटिव साइन इज देयर minus b upon a. Only one relationship is there, that x you can find out, minus b upon a. Constant term, negative of constant term divided by coefficient of x. In quadratic polynomial we have ax square plus bx plus c. अब इसमें दो रिलेशनशिप्स बनेगी, एक बार b इससे डिवाइड होगा और एक बार c डिवाइड होगा, और फर्स्ट वाला हमेशा ही नेगेटिव होता है. फर्स्ट इज माइनस b अपॉन a एंड सेकेंड इज c अपॉन a. और ये वाली रिलेशनशिप कौन सी होती है? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड थर्ड इज alpha into beta, that is c upon a. There are two relationships. Sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square, and product of zeros is equal to coefficient constant term divided by coefficient of x square. Now what is the standard form of cubic polynomial? ax square ax cube plus bx square प्लस सी एक्स प्लस डी. अब आप हर एक को डिवाइड करके देखो कितने रिलेशनशिप्स बनेंगी यहाँ पे? 3 रिलेशनशिप. सिमिलरली इन बाय क्वाड्रेटिक वी विल गेट 4 रिलेशनशिप्स, इन क्वेंटिक वी विल गेट 5 रिलेशनशिप्स, राइट? तो अब इसको करके देखो. फर्स्ट रिलेशनशिप इज बी अपॉन ए, और मैंने बोला था फर्स्ट हमेशा ही नेगेटिव होती है. सेकेंड इज सी अपॉन ए, थर्ड इज डी अपॉन ए. बट फर्स्ट इज ऑलवेज सम ऑफ जीरोस, अल्फा plus beta plus gamma, and last is always product of zeros, alpha beta and gamma. और ये मिडिल वाली कौन सी होती है? sum of product of zeros taken two at a time, alpha beta beta gamma plus gamma alpha. Is it clear? These are the 3 relationship between the cubic polynomials. Quadratic we are having 2, sum of zeros and product of zeros. In cubic we have 3, sum of zeros, sum of product of zeros taken 2 at a time and product of zeros. यहाँ पे नेगेटिव था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव. ऑल्टरनेटिव साइंस चलते हैं, और सम ऑफ जीरोस हमेशा ही माइनस बी अपॉन ए ही रहता है हर एक में, चाहे वो क्यूबिक है चाहे वो क्वाड्रेटिक है. अब लीनियर की बात करें तो इसमें तो है ही एक ही, दैट इज माइनस बी अपॉन ए ऑलवेज, राइट? ओनली वन. हियर वी आर हैविंग सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट इज सी अपॉन ए. नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे 3 होती है. फर्स्ट इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन आवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दूसरा रिजल्ट भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था. वो कौन सा रिजल्ट था कि अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी गिवन है. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन, तो देन हाउ यू कैन राइट डाउन दैट पॉलिनोमियल, राइट? डू यू रिमेम्बर हमने कैसे लिखा था? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स plus alpha into beta, that is k x square minus sx plus p. आपको पता है इसी तरह से हम क्यूबिक का भी लिख सकते हैं. अगर हमारे पास क्यूबिक है तो वहां पे 3 चीजें गिवन होंगी ना. अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास वहां पे क्या क्या गिवन होगा? एक सम गिवन होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन होगा. सेकंड क्या गिवन होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और थर्ड क्या गिवन होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गिवन होगा. तो अब अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस
टेकन 2 एट अ टाइम गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हो? अगेन यू हैव टू टेक के कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है। तो इसको कैसे करते हैं? एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट में तो आपको पता है ना बेटा, हमेशा इसमें 4 टर्म्स हैं। अगर एक्स क्यूब है, एस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? दिस वन। सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्स, और लास्ट में कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हो। पहले हम क्वाड्रेटिक के ऊपर वर्क करेंगे, फिर हम क्यूबिक के ऊपर जाएंगे। सिमिलरली यू कैन गो फॉर बाय क्वाड्रेटिक ऑल्सो। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients, right? आपके पास कुछ quadratic polynomials given है, जैसे first one is this one. Firstly you have to find out the zeros of this quadratic polynomial and then you have to verify the relationship between the zeros and the coefficients. कितने relationships verified होंगे यहाँ पे? 2, because this is a quadratic polynomial and we are having only 2 relationships. कौन कौन सी होती हैं? sum of zeros and product of zeros. तो पहले तो zeros निकाल लेते हैं। किसी quadratic polynomial की zeros निकालने के लिए we have to use splitting the middle term method. x square minus 2x minus 8 is equal to 0. x square 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2, दो नंबर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करके 2 बनना चाहिए। तो दिस इज 4 minus 2, पर 4 ग्रेटर साइन, ग्रेटर नंबर शुड बी विद नेगेटिव साइन, तभी नेगेटिव आएगा। माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ ग्रुपिंग x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इज x इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा ना। फर्स्ट में क्या आएगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। अल्फा इज 4 एंड बीटा इज 2, राइट? कीप देम इन अ बॉक्स। अब ये वाला करते हैं साथ में। हाउ वी कैन फाइंड आउट द how we can do the verification here, right? Sum of zeros, sum of zeros। एक बार तो हम सीधा निकालेंगे, दूसरी बार हम कोफिशिएंट्स के मेथड से निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा, बताइए अल्फा कितना है? 4 और बीटा कितना है? 2, तो आंसर कितना आ गया? 6। अब फिर से निकालो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी दैट इज माइनस, और यहाँ पे तो b माइनस 2 ही है, माइनस 2 अपॉन a is one mistake is there in this question, सारा ही गलत हो गया है। ये -4 and +2 must be there बेटा, -4 and +2, this is -4 and this is +2, +2 plus this is -2 and minus beta, right? Here we are having 4 plus -2 and you will get 2 here. This is minus b and a is 1. It will be 2. Both are same. Yes, they both are same. Right. Next is product. Product of zeros, alpha into beta, that is 4 multiplied by -2. It gives us -8. दूसरा कौन सा मेथड होता है? कोफिशिएंट वाला, c अपॉन a. व्हाट इज c है? -8. a is 1 and -8, both are same, hence verified, right? एक दो क्वेश्चन और करते हैं। Let's do fourth part. In fourth part we have 4u square plus 8u, right? जब आप इसको इक्वेट करोगे 0 के साथ, अब यहाँ पे कोई splitting the middle term नहीं लगेगा because we don't have 3 terms. So how we can solve it, how we can find out its zeros?
Do we have any common factor among both of them? You have 4u common, u plus 2 left. Now find out the value of 0. Either 4u is equal to 0 or u minus 2 is equal to 0. यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई 0 और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई 2. Alpha is equal to 0 and beta is equal to 2. Now find out the relationship. अगर आप इसमें से a, b और c की वैल्यू निकाल के देख लो. पहले बता दो, इसको कंपेयर करो. कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. a कितना आएगा 4, b कितना आएगा 8, b is 8 and c will be 0. Now find out sum of zeros. Sum of zeros is alpha plus beta, that is 0 plus 2 is 2. अब दूसरे मेथड से निकालो. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a. What is b? Minus 8 upon 4. It gives us this is plus, sorry beta, this is plus 2 minus 2 minus 2. This is minus 2 and it gives us minus 2. This is minus 8 and it gives us minus 2. Both are same? Yes. Now the next one is product. Alpha into beta, that is c upon a. c कितना है यहाँ पे? पहले तो आप इसको करके देख लो ना, मल्टीप्लाई. 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2. 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग गिव्स अस 0 and alpha into beta is c upon a. c कितना है यहाँ पे 0 upon a is 4. It gives us 0. Both are same, hence verified, right? Now you can do rest all questions. Rest all questions are homework. Okay, now let's move on question number 2 of this exercise. Okay, now let's do second question of this exercise. Find the quadratic polynomial. अब जो second method बताया था ना, जो फॉर्मूला आपको बताया था लर्न करना है, कौन सा वाला? ये वाला. k x square minus sx plus p, each with the given number as the sum and the product of the zeros. बेटा यहाँ पे तो आपको सीधा ही सम और प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में दिया था. आप सिंपली इसको पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. कई बार आपको क्वेश्चंस में पता है क्या दिया होता है, आपको 2 जीरोस दे दी होती हैं और आपको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो. फिर आप क्या करोगे? फिर आप सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, फिर पुट करोगे, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है. यहाँ पे तो सम और प्रोडक्ट सीधे ही गिवन है. उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन दिया है 1/4 एंड -1. मीन्स सम कितना है आपके पास? सम इज 1/4 एंड प्रोडक्ट इज -1. तो सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा. रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इज k x स्क्वायर माइनस sx प्लस p. वैल्यूज पुट करो. k x स्क्वायर माइनस 1/4x, p is -1, right? Take LCM. This is k x, 4 आएगा ना इसका LCM. डिनोमिनेटर विल बी 4. 4 इधर मल्टीप्लाई होगा. 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. अब आप बोलोगे कि ये जो k है इसको कितना लेना है? जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वही हम k ले लेंगे. लेट k इज इक्वल टू 4. बेटा ये वाली वीडियो देखने से पहले आप लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी. ठीक है, k को हमने कितना लेट कर लिया 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4. तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है. Now you can try all these questions of exercise 2.2, right? Thank you.